600 के, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए मारुति। जी हाँ, मारुति नंबर्स पे रिएक्शन है और ये क्या ट्रेड पकड़ा गया। आई मीन बुधवार को सुबह सुबह 11,918 पे ट्रेड पकड़ा गया था। सचिन जी से बात हुई थी, डे हाई पे क्लोज हुआ, नाउ इट्स 485। कविता जी आपका ट्रेड? सो वीरेन जी, बीएल मैं शेयर की हूँ आपके साथ 325 की प्राइस टारगेट के लिए, और स्टॉप विद स्टॉप लॉस ऑफ आप ट्रेड कर लेना चाहिए 314 के स्टॉप। क्या भैया, कविता जी की एक ट्रेड से मन नहीं भर रहा था आपका क्या? नहीं, मैं इस कोई बातचीत में थोड़ा, जब क्या होता है ना, अपने चार्ट खराब हो जाते हैं ना तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। अमित जी, आपका ट्रेड क्या है? जी वीरेन जी, मैं इंडिगो के साथ जाऊंगा। इंडिगो ने जो पुल बैक दिया था 20 डमा से आज एक रिवर्सल दिखा रहा है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। 5340 के लगभग इसका प्राइस है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 5275 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5450 एंड 5500 के। इंटरग्लोविएशन रखिए रडार पे भाई साहब। सतपुते साहब, चलने लगा लग रहा है मामला, कुछ पकड़ में आया? हाँ, चल। आशीष जी, देखिए, सुबह हमने बात की मारुति पे, तो हाँ। मारुति का मोमेंटम जबरदस्त है। 12,570 चल रहा है। 12,500 का पहला टारगेट दिया था। मुझे लगता है मारुति 12,500 के ऊपर यहाँ पे फिर से बाय कॉल ट्रिगर होता है, तो ये जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 12,750 से 12,800। तो मारुति भी ही बेट करेंगे। 12,500 का जो ब्रेकआउट है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो रहेगा करीबन 12,470 का। 12,470 के स्टॉप लॉस के साथ मारुति लॉन्ग करे। 12,750 से लेके 12,800 इसका आज का स्विंग का टारगेट है। ये जो मारुति है, ये गावासर ने भी ले लिया है। क्या सतपुते साहब को भी पसंद है? अच्छा। सतपुते साहब, कुछ और मिले तो आप, मैं रिविजिट कर लूंगा, तो फिर रिकैप में फिर और नहीं। देता था, दूसरा दे दूं? अरे चलना शुरू दूसरा में कि देता हूं। आइडियो की भरमार लग गई। हाँ बताइए। फिर क्या? आशीष जी, मुझे लगता है यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग में आप इंडसइंड बैंक देखें। मुझे लगता है एक बहुत ही क्लीन शॉर्ट कवरिंग आज आ रही है। 862 करंट मार्केट प्राइस है। हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा करीबन 840 का, और इसका जो स्विंग का टारगेट है वो आता है करीबन 890 से लेकर 900। तो मारुति एक अच्छा लग रहा है, उसके बाद इंडसइंड बैंक अच्छा लग रहा है। ओके, इंडसइंड बैंक में शुक्रवार बुधवार को भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, आज भी शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी है और बड़े पैमाने की शॉर्ट कवरिंग हो रही है। याद रखिएगा, 1.5 करोड़ शेयर ओपन इंटरेस्ट में शेयर हो गया। इट्स ह्यूज। चंदन, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड मॉर्निंग वीरू, आशीष जी। देखिए, इंडिगो अच्छा सेटअप था बट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। मैं अब फोकस करना चाहूंगा एमसीएक्स पे। देखिए, सेलेक्टेड जो एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर उनमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और एमसीएक्स अपने 5-6 दिन के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तरफ तैयार है। पिछले लगभग आप 5 दिनों से देखें तो बार बार ये 6350 के ऊपर होल्ड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और हल्का सा फॉलोअप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेके आएगा। डेली चार्ट पे देखें तो एक परफेक्ट बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, जहाँ पे ओपन लो सेम सेटअप है। तो 6150 जो आज का लो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। 6550 से लेके 6600 तक के टारगेट एमसीएक्स में बनने चाहिए। और निफ्टी की बात करें तो 24,444 के ऊपर होल्ड करता है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी 25,000 तक की तैयारी करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये ऑफिस में नहीं लग रहा है, वापस नहीं आया क्या राजस्थान से अभी तक? आशीष जी, आ गया, घर से काम कर रहा हूँ, मंडे को ऑफिस। अच्छा अच्छा, चलिए। रडार पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कविता जी के बाय साइड का आइडिया, सतपुते साहब का इंडसइंड बैंक खरीदारी का कॉल, गाबा सर का मारुति खरीदारी का कॉल, सेठ साहब का इंटरग्लोब एविएशन बाय, चंदन का एमसीएक्स बाय, इकलौता सेल वोल्टास का मानस की तरफ से आता हुआ। वीरू, वो जो क्रूशियल थ्रेशोल्ड है 429 का, मेरे ख्याल से अपने रेजिस्टेंस 1 का जो हायर बैंड था उसके ऊपर ट्रेवर्स तो कर रहे हैं अपन अब तो, और धीरे धीरे करके R2 की, अरे R2 पे पहुंच रहे हैं यार। 490 आने वाला है। वो 29 निकल गया तो मैंने कहा था ना 80 पॉइंट जोड़ देगा। स्प्रिंग एक्शन था। हाँ, 80 पॉइंट जोड़ देगा, तुरंत जोड़ेगा। 491 हो गया ना, 491। अब याद रखिएगा 491 और ये 534 क्या है। ये इस पूरे 5 दिन के स्विंग का सबसे बड़ा कॉल आइटर है, प्रीवियस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का भी, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का भी। सो 491 534 अगर काट गया तो एक स्विंग 589 तक का भी पॉसिबल है। स्प्रिंग एक्शन भी होगा। और आप वो देखिए, जो मैं कह रहा था ना, बैंक निफ्टी RS1 काट गया और मेरे ख्याल से ये भी प्रिपेयर्ड है 856 तक का मूव देने के लिए। आज ये जो शुरू में उलटफेर हुआ है ना आशीष, फॉरेक्स मार्केट, ये बड़ा संकेत था आज। नहीं, आज बहुत अच्छा मूव है।
अब हम आ गए अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस 2 पे 491 ही स्क्रीन पर है। 491 से 534 का बैंड, कॉल राइटर्स का जोन। चंदन, स्क्रीन देखकर इंडिविजुअल स्टॉक्स के मूवमेंट देख के कन्विक्शन कि ये लेवल्स ब्रीच कर पाएगा या मामला यहाँ पस्त पड़ेगा? नहीं, मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से बाजार का सेटअप बना है ये हाँ। होल्ड करना चाहिए। इसलिए आशीष जी सुबह के एक्साइटमेंट में भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि 24,444 के ऊपर होल्ड करते ही छोटा मोटा नहीं, सीधा 25,000 तक के लेवल बाजार एक्सटेंड करना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे पिछले 3 दिनों से ये 24,350, 24,334, 24,344 के ऊपर क्लोज देने का ट्राई कर रहा है। और बीइंग फ्राइडे यदि यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो विक्स भी क्रेश हो जाएगा। जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स के जो रीजन है वो भी कहीं ना कहीं ईज आउट होंगे। तो 24,444 होल्ड करता है, विक्स यहाँ से करेक्ट हो सकता है, तो बाजार मेरे हिसाब से यहाँ से 300 से 500 पॉइंट की रैली दिखाएगा। इंडिया विक्स भी आज 5% के आसपास की डिक्लाइन देख चुका है। तो 24,444 को बेस बना के बाजार में तेजी का मूव अप्लाई करना चाहिए। किसी को लग रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना है तो आप बुल कॉल स्प्रेड या बाय कॉल करके ट्रेड की रणनीति भी बना सकते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी निकल पड़ा है भाई साहब। आईटी उतना ही ठंडा पड़ गया। एक समय आईटी इंडेक्स 1% तक मजबूत हो गया था जब अपन स्क्रीन पे ओपनिंग मूव्स फैक्टर इन कर रहे थे। वहां से आईटी अब ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन की तरफ बढ़ गया है। मामला ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है और बैंक्स लेकिन निकल पड़े। गाबा सर का इस बीच मारुति जो है टॉप गियर पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। गाबा सर, टारगेट अचीव, यस एंजॉय करें वीकेंड या नहीं निकाला है तो ट्रेल करके और गेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करी जाए? 50% तो निकाल देना चाहिए उसको, बाकी को आप होल्ड कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 13,000। अब ट्रेड करें 12,591 पर, टारगेट अचीव हो गया, मतलब 300-400 रुपए अब भी बाकी है। उसके लिए स्टॉप थोड़ा डीप पड़ेगा, 12,400 या 12,500 रख दे, 100 रुपए का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी उस समय फेवर रहेगा। तो मारुति को वन कैन पुल द ट्रेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे मारुति अब भी अच्छा लगता है। पार्थिव कहाँ है? पार्थिव बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं अदानी एंटिटीज को और दोनों दिग्गज अदानी ग्रुप कंपनीज के रिजल्ट्स पे बढ़िया थम्स अप मिलता हुआ। अदानी पोर्ट्स 5% मजबूत। एंटरप्राइजेस लेकर आइएगा स्क्रीन पे। अपफ्रंट तो वो भी मजबूत था लेकिन थोड़ा सा वो उसके नतीजे में फर्क है। अदानी, हाँ, अदानी एंटरप्राइजेस 1% मजबूत। पार्थिव, सबसे बेहतरीन अदानी ग्रुप एंटिटी जिसके थ्रू तेजी वेजी को राइड करने का मन या इन लेवल्स पे लंबी अवधि के लिए आज से खरीदा जाए? सबसे पहले मैं अदानी एंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स की बात, बिल्कुल तो बिल्कुल। 3 जो नए इंक्यूबेटेड बिजनेसेस है, रिलेटिव नए बिकॉज इट इज कॉल्ड एज अ न्यू एज बिजनेस एज कंपेयर टू इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आई थिंक जो अदानी एयरपोर्ट्स का जो रिजल्ट्स है ईयर ऑन ईयर इट इज फैंटास्टिक। अनिल, जो उनका ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम है, यहाँ से भी नंबर्स बहुत शानदार है। हमने देखा जैसे मॉड्यूल के सेल्स बढ़े और सेल्स की इंटीग्रेशन हुई तो उनके मार्जिन काफी एक्सपैंड हुए। तो यहाँ से ये दो बिजनेस आई थिंक ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का रन रेट सालाना अभी जुटा रहा है। प्लस हमने देखा कि जो रोड बिजनेस है वहां से भी आई थिंक उनकी जो वृद्धि है काफी अच्छी है। नो डाउट इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट में वॉल्यूम्स थोड़े कम थे लेकिन दैट इज लिटिल सीजनल। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी के वैल्यूएशन पे अदानी एंटरप्राइज इज क्वाइट अट्रैक्टिवली प्राइस। 15,000 से 20,000 करोड़ के आई थिंक फंड रेजिंग की बात है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे टाइप के इन्वेस्टर्स आते हैं, या तो वो कोई कंपनी का स्टेक मोनेटाइज करते हैं या तो ओवरऑल QIP करते हैं। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हाउस डेज के अंदर, तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। अदानी पोर्ट्स की भी बात करें तो आई थिंक शानदार नंबर है। उन्होंने जो गाइडेंस दी थी उससे भी काफी बेटर नंबर्स है और FY26 की जिस तरह की गाइडेंस कंपनी ने दी है तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि GDP ग्रोथ जिस तरह से स्टेबल आ रहा है अभी, एग्जिट ग्रोथ भी अच्छा है। तो आई थिंक अदानी पोर्ट शुड आल्सो बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस ग्रोथ। बहुत बढ़िया, ये है अदानी एंटिटीज पे चर्चा। पार्थिव, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। इटर्नल घूम गया भैया, कह लीजिए खराब नतीजे। स्टॉक पे कुछ नहीं, स्टॉक लोअर लेवल वही 220 225 के जोन्स की बात करी थी गाबा सर ने शायद। शुरुआती ट्रेड में वहीं से घूमा इटर्नल, अब बढ़िया 1.5%, मेरे ख्याल से लो से तो तगड़ी रिकवरी इटर्नल में। गाबा सर रिविजिट करें तो बाउंस कर गया है। बिल्कुल, इनफैक्ट एक अपॉर्चुनिटी मिला, लोअर गैप डाउन खुला, फिर वहीं से अप मूव मिला। ये क्लासिकल ट्रेड था। मुझे लगता है मुझे मारुति और इटर्नल में चॉइस था, मैंने मारुति दिया। अब मुझे इटर्नल ठीक लगता है। अब ट्रेड करा है 235, मेरे ख्याल से 230 का स्टॉप लगा चले, जो पुराना सपोर्ट था। अब वो सपोर्ट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए 245 का, लेकिन उसके लिए 1-2 दिन लग सकते हैं। बाई मोड पर है
सपोर्ट से बाउंस मिला है। यस, इटर्नल। अच्छा मानस, इटर्नल की बात हो गई, मारुति की बात हो गई, अब एमएनएम आपके 3000 के थ्रेशोल्ड को स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे में आपकी राय एमएनएम पे क्या होगी? मानस? जी तो देखिए एमएनएम की जहां तक बात है, एमएनएम में कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। एक्चुअली ये ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल गया है। मेरे ख्याल से अगर एक ट्रेड लेना होगा तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 2920 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप अपनी टारगेट करीब करीब 3075 से 3100 की रेंज में सेट कर सकते हैं। एमएनएम अच्छा करता हुआ, और आप एक और चीज़ देखिए कि इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है, और एक और चीज़ लुक एट रिलायंस। रिलायंस अब 1400 के कॉल राइटर्स के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ, डिसाइसिवली। आपकी राय अमित जी, रिलायंस के लिए क्या आपको 1460 या फिर 1475 की ट्रैजेक्टरी दिखाई दे रही है? क्योंकि अब आप जब भी आप सेकेंड एक ही सीरीज में 2 कॉल राइटर्स के जोन को ट्रैप कर दें, उसमें फिर तीसरा कॉल राइटर भी अंडर प्रेशर होता है। आपका टेक क्या इस पर रिलायंस पे? जी वीरेंद्र जी, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे देख रहे हैं। 1400 के कॉल राइटर्स ट्रैप तो हैं, लेकिन उसके अलावा एक यहाँ पे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। और पिछले 2-3 दिनों के अगर हम वॉल्यूम्स और डिलीवरी देखें तो वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी यहाँ पे हुई है। तो जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, जिस हिसाब से इसने अपने रेजिस्टेंसेस क्लियर किए हैं, जब तक 1400 ये इंटैक्ट रखता है, मुझे लगता है 1475 से 1500 तक के भी टारगेट्स रिलायंस में पॉसिबल है। रिलायंस अच्छा करता हुआ, और रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पे निर्भर करेगा कि अब हम इस बड़े कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक करते हैं या नहीं करते हैं। रिलायंस अपनी भूमिका निभाता हुआ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अब तक ये कर रहे हैं। एक्सिस बैंक आज बैंकिंग में मेरे स्क्रीन पे सबसे पहले अपीयर हुआ था, जो अच्छा कर रहा है, लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहा है। आपकी राय इस पर क्या है कविता जी? एक्सिस बैंक लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ, उतना बड़ा इंट्राडे मूव अभी आया भी नहीं है, आपका व्यू इस पर? तो 1205 के लेवल पर है, पर मुझे लगता है वंस ये काउंटर 1210 1211 के लेवल को सरपास करेगा, तब इसमें मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। एज ऑफ नाउ अगर किसी की पोजीशनिंग है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1198 का। ओके कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक पिकिंग होती हुई, ब्रेथ इंप्रूव्ड है 1.5:1, बेसिकली 60% अब इन ग्रीन। पूरे बाजार बढ़िया सा रिकवर करता हुआ। सुबह ब्रेथ गड़बड़ाई थी। अच्छा एक चीज़ और, इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ है। जैसे वेडनेसडे को माफ कीजिएगा 5% का जम था, तो इंडिया विक्स 4-5% अब कूल ऑफ होता हुआ। 2 इम्पॉर्टेंट नंबर्स कल आने हैं, एक SBI, दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक। नंबर्स से पहले दोनों पोजीशनड हैं कैसे? सेठ साहब आप जरा चेक करके रखना। धीरे धीरे SBI इंचअप करने की कोशिश कर रहा है। मैं आता हूं आपके पास, उससे पहले एक काम करा जाए, जब तक 4 का चौका का टीजर दे देता हूं। लाइए एक एक करके सबको स्क्रीन पे। आज का सस्ता ऑप्शन मानस आपके पास आएंगे। FNO सुपरस्टार सतपुते साहब आपके लिए। चार्ट का चमत्कार चंदन आपके पास आएंगे हम लोग, और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत साहब जुड़ते हुए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग। कुछ ही देर में आ रहा हूं आपके पास आज का बढ़िया सा मिड कैप फंडे के लिए, लेकिन उससे पहले वो दोनों जो नंबर्स की तैयारी हो रही है, कल जो आएंगे मंडे सुबह अपन मंडे सुबह एक तो यूएस की ऑल इंपॉर्टेंट जॉब्स रिपोर्ट पर रिएक्ट कर रहे होंगे, और इन 2 नंबर्स पे। सेठ साहब कैसे पोजीशन, किसी में दमखम आज के लिए ट्रेड वेड लेने का मन, या छोड़ दिया जाए? जी आशीष जी, प्योरली अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो SBI का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने जो परसों एक पुलबैक दिया था, उसने 20 डेमा पे होल्ड किया है। मोरलेस अपने सपोर्ट पे काफी अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है। 10 डेमा 800 के आसपास है। अगर उसके ऊपर निकले तो डेफिनेटली वंस अगेन पॉजिटिव रहेगा, पुलबैक कंप्लीट हो जाएगा। इन दैट केस चांस दिया जा सकता है 785 का स्टॉप लॉस रहेगा और 840 तक के टारगेट्स रहेंगे। चंदन हिंडाल्को देखिए निकल पड़ा ऐसा लग रहा है। अभी तक तो गजब के मूव्स बनने शुरू हुए। ये देखिए
मेटल्स में या फिर अगर हिंडाल्को कैसा पोजीशन नजर आ रहा है? लो लेवल सब इंचअप तो कर रहा है रह के। जी आशीष से देखिए, निफ्टी मेटल इंडेक्स खुद अपने 8 दिन के कंसोलिडेशन के बॉटम लेवल से टर्न हो रहा है और पिछले 8 दिनों से लगातार ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मंडरा रहा है और संकेत दे रहा है कि काफी दिनों के अंडर परफॉर्मेंस और कंसोलिडेटिव मूव के बाद अब बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। हिंडाल्को की बात करें तो लगभग हम 16-17 दिनों के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के आसपास है और 633 इसका एक मल्टीपल हर्डल होता था। 633-34 पिछले 6 दिनों में 6 बार अटेम्प्ट किया और नहीं निकला और आज निकल रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर भी आएगा प्लस फ्रेश बाइंग आएगी, तो 633 इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए। 660 तक का लेवल हिंडाल्को में बन सकता है। रखिए हिंडाल्को रडार पे। अच्छा, अब 4 का चौका सीधे ले लिया जाए, कुछ बढ़िया से ट्रेड्स और एक्सपर्ट से जान लिए जाए।